आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लिखा हुआ है और इसका शीर्षक है विश्वास और संदेह, एक चुनाव। जी। और मुद्दा बिल्कुल सीधा सा है, मतलब जिंदगी में जब हालात आते हैं तो क्या हम विश्वास का रास्ता चुनते हैं या फिर शक में ही रह जाते हैं। हाँ, ये सवाल हम सबके सामने कभी ना कभी आता है। बिल्कुल। तो ये लेख हमें इजराइलियों के पुराने सफर के जरिए इस चुनाव की अहमियत समझाता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि लेखक क्यों मानते हैं कि शक की बजाय विश्वास को चुनना इतना जरूरी है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। तो लेख ना एक बहुत सीधा सवाल पूछता है शुरू में, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भरोसा करने के बजाय हम खुद को शक करते हुए पाते हैं? होता है। फिर वो भजन 105 और 106 का जिक्र करते हैं, खास तौर पर इजराइलियों का। देखिए, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया, इतनी बड़ी बात। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े काम किए। पर भजन 106 आयत 24-25 में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के वादों पर शक किया, और सिर्फ शक नहीं, वो कुड़कुड़ाने भी लगे। हाँ, और ये बात बहुत अहम है कि लेखक के अनुसार इस शक और इस कुड़कुड़ाहट का नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर को ही भूल गए। मतलब सोचिए जरा। सच में। हाँ, और फिर वो मूर्ति पूजा में पड़ गए, यहाँ तक कि ऐसे बलिदान चढ़ाने लगे जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। बाप रे। तो लेखक इसे हमारे लिए एक चेतावनी की तरह सामने रखते हैं, जैसा 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 6 से 11 में भी पौलुस ने कहा है। अच्छा। उनकी जो असल प्रॉब्लम थी वो क्या थी? परमेश्वर की भलाई पर, उनकी अच्छाई पर सवाल उठाना, उनके वचन पर यकीन ही नहीं करना, और बस लगातार शिकायतें शिकायतें शिकायतें। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब लेखक फिर हमसे भी पूछते हैं, पाठकों से, कि क्या कभी हमने भी इस्राएलियों जैसा महसूस किया है, परमेश्वर की भलाई पर सवाल उठाया है? और फिर एक चेतावनी भी है कि इस तरह का जो शक है ना, वो हमें कड़वाहट और धोखे की तरफ धकेल सकता है। बिल्कुल सही। और लेख इसी बात पर जोर देता है कि सच्ची भलाई, असली अच्छाई वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। और विश्वास इसलिए चाहिए ताकि हम उनके वचन पर यकीन कर सकें। और जैसा इब्रानियों 11:6 साफ कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। सही बात है। दूसरी तरफ शक करना, वो तो जैसे विनाश के बीज बोना है। और ये जो शिकायत करने की आदत है ना, लेखक कहते हैं ये एक बहुत ही आम फंदा है जिसमें लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। तो फिर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? हम अपनी रोज की जिंदगी में इसे कैसे देखें? देखिए, लेख बिल्कुल साफ कहता है, अगर कोई परमेश्वर के वादों को पूरी तरह से उनकी भरपूरता में अनुभव करना चाहता है तो उसे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का चुनाव करना होगा। ये एक फैसला है, चुनाव। हाँ। और आग्रह यही है कि भाई अपनी शिकायतों से परमेश्वर की भलाई का अपमान ना करें, बल्कि अपने शब्दों को, अपनी बातों को दूसरों की चंगाई के लिए, आशीष के लिए इस्तेमाल करें। मतलब शक की भाषा छोड़कर विश्वास की बातें बोलें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेख का जो निचोड़ है वो एकदम क्लियर है। शक और शिकायतों को छोड़ो, विश्वास को चुनो। यही वो रास्ता है जो हमें वादा किए गए देश तक ले जाएगा, यानी परमेश्वर के वादों की आशीषों तक। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर के वादों की जो भरपूर आशीष हैं उन तक। और लेख में जो प्रार्थना दी गई है वो भी यही दिखाती है। हम शक और अविश्वास के लिए माफी मांगे, विश्वास करने का पक्का फैसला करें। हाँ। और फिर परमेश्वर से ताकत मांगे कि हम विश्वास से भरे शब्द बोल सके और उनके वादों पर चल सके। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इन विचारों का सार यही निकलता है कि विश्वास एक सचेत चुनाव है। हमें सोच समझ कर चुनना है। जी। और सकारात्मक शब्द बोलना, शिकायतों से बचना, ये बहुत जरूरी है। इजरायलियों का अनुभव हमें यही बड़ा सबक सिखाता है। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना। क्या? अगर विश्वास वाकई एक चुनाव है, जैसा लेखक बता रहे हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि जब कोई सच में विश्वास करना चाहता भी है, तब भी ऐसी कौन सी अंदरूनी या बाहरी रुकावटें, कौन सी बाधाएं हो सकती हैं जो इस चुनाव को इतना मुश्किल बना देती हैं? विचार करने के लिए वाकई एक बात गहरा नुक्ता है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।